Good morning, students. Oxford Public School, Kulana Mandi welcomes you. I am Tanisha, subject teacher of biology, class 12 science, and there is chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. And today we will continue this chapter. And today our topic is pollination. देखिए हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है. मैंने आपको वीडियो भी सेंड कर दी थी, आपने वो देख ली होगी. ठीक है, तो देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by pollination? In the case of animal there is a fertilization, and in the case of plant there is a term that is pollination. Simple thing is here, the transfer of pollen grain या फिर the transfer of male gamete from male flower to female flower on the stigma. ठीक है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना मेल पार्ट से कहाँ पर, फीमेल पार्ट पर. फीमेल पार्ट का भी कौन सा पार्ट, सबसे पहला जो रिसेप्टिव सरफेस आएगा उसे क्या बोलेंगे, स्टिग्मा. हमने पिस्टिल के 3 पार्ट्स पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. देयर इज स्टिग्मा. स्टिग्मा मीनिंग रिसेप्टर जिसे बोला था, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसे बोला था, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए. देन देयर इज स्टाइल, दैट इज एलोंगेटेड ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर, and last one there is a broad part that is called ovary, and inside the ovary there is a ovule. उसके बारे में फिर हमने डिटेल में किया था, एनाटोपस ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. तो आज देखिए आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, उसका पेज नंबर है 27. तो इन्होंने बोला कि इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गेमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग. आपको पता है मेल गेमेट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, पोलन ग्रेन के अंदर, और फीमेल गेमेट कहाँ बन रहा था, एम्ब्रियो सेक के अंदर. तो देखिए जो दोनों गेमेट्स होते हैं ना वो नॉन मोटाइल होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. नॉन मोटाइल का मीनिंग क्या होगा कि वो मूव नहीं कर सकते. अगर वो मूव नहीं कर सकते तो फिर वो उनका फ्यूजन कैसे होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो फिर पोलिनेशन कैसे होगा. तो यहाँ एक नेचर ने फिनोमिना बनाया, उस फिनोमिना या प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पोलिनेशन. पोलिनेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर है कि द ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट पे भी आपको मैंने बता दिया कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ एक फिनोमिना बना. क्यों बना, क्योंकि दोनों जो गेमेट्स थे वो नॉन मोटाइल थे. अगर वो नॉन मोटाइल थे तो बच्चे देखिए मूव ही नहीं कर सकते. अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या वहाँ पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी, और फ्लावरिंग नहीं होगी तो वहाँ फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी. ओके, फ्रूट ना होगा तो सीड ना होगा. तो इस तरह से क्या होगा, सारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा. तो यहाँ फिर क्या आया, पोलिनेशन. पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. पोलिनेशन एक मैकेनिज्म है इस ऑब्जेक्टिव तक अचीव होने का. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर. पोलन ग्रेन को किसने सेडिंग ऑफ की, याद कीजिए लाइन ऑफ डेसिस मैंने आपको बताया था. पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, सेड हो जाते हैं. टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल is of adaptation to achieve pistil is termed pollination. पोलन ग्रेन का कहाँ तक जाना, स्टिग्मा तक. स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का, उसे आप बोलोगे पोलिनेशन. तो चलिए हम देखते हैं कि पोलिनेशन के टाइप्स किस, पोलन ग्रेन के बेस पे पोलिनेशन के जो टाइप्स है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो अगर हम देखें, पहला जो यहाँ टाइप दिया हो वो दिया हुआ है ऑटोगैमी. दिस इज एन ऑटोगैमी. ऑटोगैमी का मीनिंग क्या है, ऑटोगैमी में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ऑटो का मीनिंग क्या हुआ, सेल्फ. ऑटो का मीनिंग क्या हुआ, सेल्फ, यानी कि उसके खुद के अंदर ही पोलिनेशन चलेगा. सेम प्लांट, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है ऑटोगैमी में, यहाँ क्या आएगा, सेम प्लांट आएगा. सेम प्लांट का ही मेल गेमेट होगा और उसी प्लांट का क्या होगा, फीमेल गेमेट होगा, और उन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा. ठीक है, सेम प्लांट के मेल और फीमेल के बीच में फ्यूजन होना, उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है, तो ऑटोगैमी वर्ड क्या कहता है कि जहां उन दोनों जो गेमेट्स है वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, एंथर भी, और आपका क्या हो जाएगा, जो पोलन ग्रेन और एंथर और स्टेमन, एंथर और जो कार्पल है वो दोनों क्या होंगे, एक ही पार्ट में प्रेजेंट होंगे, या एंथर और जो पिस्टिल है वो दोनों कहाँ होंगे, एक ही पार्ट में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एक ही प्लांट में, वहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा. अब ऑटो का मीनिंग मैंने स्टार्टिंग में बता दिया क्या होता है, सेल्फ होता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, ऑटोगैमी के जितने भी प्लांट होंगे वो क्या दिखाते हैं, सेल्फ पोलिनेशन दिखाएंगे. ओके, और जो ऑटोगैमी होती है वो देखिए, इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी. सिंक्रोनी का मीनिंग क्या होता है,
फास्टली किसी चीज़ का मल्टीपल डिवीजन करना, फास्टली किसी चीज़ का मल्टीपल डिवीजन करना। तो जो ऑटोगेमी होती है वो सिंक्रोनी मैनर में होती है, यानी कि एकदम से मल्टीपल फॉर्म बना लेना। ओके, आगे आपका दे रखा होगा कि यहाँ पे और इसमें क्या होता है, सेल पोलिनेशन में, ऑटोगैमी में जो पोलन क्या होते हैं, एंथर और स्टिग्मा होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और वहाँ पे क्या चलती रहती है, सेल पोलिनेशन चलती रहती है। तो अगर मैं बात करूँ कि एक ही चीज़ को अगर आप बार बार फेस करोगे तो क्या आप में किसी तरह की वेरिएशन आएगी? नहीं आएगी। आप किसी भी चीज़ को एक ही बार रिपीट कर, मतलब बार बार रिपीट करते जाइए, क्या आप में किसी तरह की वेरिएशन आएगी? नहीं आएगी। इसी तरह क्या होता है कि अगर बार बार ऑटोगैमी परफॉर्म हो रही है, ऑटोगैमी जो है वो की जा रही है, तो वहाँ पर सिर्फ सेल पोलिनेशन चल रहा है और सेम ही स्पीसीज की फॉर्मेशन जो है वो होती जाएगी। ठीक है, ऑटोगैमी में किसी भी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं आता, ये बात आपको याद रखनी है। ऑटोगैमी में किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आता। अगर आपसे पूछे कि देयर इज वेरिएशन इन ऑटोगैमी, नो, कोई भी वेरिएशन यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेम ही स्पीसीज के बीच में, सेम ही स्पीसीज के पार्ट में क्या चल रहा है, फ्यूजन चल रहा है मेल और फीमेल में। ओके, सम प्लांट्स सच एज वायोला, ओक्सैलिस एंड कोमलिना, 3 वो दिए हुए एग्जाम्पल दिए हुए प्लांट के, आपका वायोला, कोमेलिना एंड ओक्सैलिस। यहाँ पे देखिए आपको 2 टर्म मिलेगी जो दोनों इंपॉर्टेंट है, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस दोनों आपको अच्छे से याद करनी है। जो चेस्मोगैमस होता है उसे आपको सिंपल सा याद रखना कि वो एक्सपोज होगा। चेस्मोगैमस हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक्सपोज मिलेगा। और क्या एक्सपोज मिलेगा, एंथर और स्टिग्मा उसके दोनों क्या मिलेंगे, एक्सपोज मिलेंगे। अब देखिए वहां पर एक्सपोजल पार्ट है, एक्सपोजल पार्ट है, तो किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन या फीमेल पार्ट आके वहां पे क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर फ्यूज हो जाएंगे, अगर किसी डिफरेंट प्लांट से क्या आ रहा है, मेल या फीमेल पार्ट आ रहा है, तो क्रॉस पोलिनेशन मानी जाएगी। लेकिन अगर एक ही प्लांट में वहीं पर मेल बैठा है, वहीं पर फीमेल बैठा है, तो वहां क्या माना जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये एक्सपोज है, ये एक्सपोज है, तो यहाँ क्या चलेगी, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन इसी के कंपेयर में अगर मैं क्लिस्टोगैमस को बताऊं तो क्लिस्टोगैमस क्या होता है, क्लोज होता है। क्लिस्टोगैमस जो प्लांट है वो अपने एंथर और स्टिग्मा को क्या करके रखता है, क्लोज करके रखता है। क्लोजिंग की वजह से वहां पर कोई भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता, सिर्फ वहां पर क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्योंकि वो किसी दूसरे को आने ही नहीं दे रहा, वो क्या करके बैठा हुआ है, क्लोज करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन यहाँ क्या आता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो यहाँ वेरिएशन जो है वो चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर एजेंट्स की नीड पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो ओपन है, तो उस तक लाने के लिए किसको, पोलर ग्रेन को, एजेंट्स तो जरूरी है। यहाँ किसी भी तरह का कोई एजेंट्स नहीं होता। अब देखिए ये क्लोज है, तो आपकी बुक में एक टर्म दी हुई है, एश्योर्ड सीड सेट। एश्योर्ड सीड सेट, देखिए बच्चे, कोई भी चीज जब पूरी तरह से कवर है, इसका मीनिंग उसके अंदर 100% क्या प्रेजेंट होता है, सीड सेट प्रेजेंट होता है। उस 100% सीड सेट को ही आप क्या बोलते हो, एश्योर्ड सीड सेट। और दूसरा देखिए यहाँ कोई एजेंट्स नहीं है, सेल पोलिनेशन चलेगा। उसके बाद में एक बार दोबारा बता देती हूँ, ऑटोगैमी क्या था, सेल पोलिनेशन। क्यों, क्योंकि वहाँ सेम प्लांट का क्या था, मेल पार्ट था, और उसी प्लांट का क्या था, फीमेल पार्ट था। दोनों के अंदर क्या हो रहा था, फ्यूजन हो रहा था। उस फ्यूजन को ही आपने क्या बोला, सेल पोलिनेशन बोला। यहाँ पर बार बार ऑटोगैमी रिपीट होने से एक टर्म आप पढ़ोगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मीनिंग है, इनका मीनिंग इनसाइड, मतलब वहीं पर क्या चल रहा है, बार बार पोलिनेशन चल रहा है, तो वहां पर किसी भी तरह की वेरिएशन ना आने की वजह से उस प्लांट में एक क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, किसी चीज को बार बार फेस करना, यानी कि खुद के अंदर डिप्रेशन या स्ट्रेस लाना, इसीलिए इसको क्या बोला, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला। तो ऑटोगैमी जो है वो क्या दिखाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखाती है, बार बार वही चीज ब्रीड करना, उसकी वजह से वहां क्या आ जाएगी, कोई वैरायटी नहीं बनी, तो वो क्या हो गया, एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्लियर है आपका, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, ये दोनों में, तीनों मैंने आपको एग्जांपल बताए, वायोला, कोमेलिना, ओक्सैलिस, इन्हें अंडरलाइन कर लेना। जो चेस्मोगैमस है वो क्या करता है, अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज करके रखता है, जिसकी वजह से वहां क्रॉस पोलिनेशन चलती है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस है, ठीक है, तो ये क्या है, जो क्लिस्टोगैमस है वो क्लोज रहता है, क्लोज की वजह से वो 100% क्या बनाता है, एश्योर्ड सीड सेट। इसका मीनिंग क्या है, 100% सीड सेट बनाना। ओके, यहाँ पर कोई एजेंट्स नहीं है, सेल पोलिनेशन चलेगा। तो नेक्स्ट है बच्चे हमारी जेडनोगैमी।
जेटनोगैमी में क्या होगा, प्लांट जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। प्लांट जो है वो दे भी रखा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द अंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सॉरी, यहाँ प्लांट क्या रहेगा, सेम, लेकिन फ्लावर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर प्लांट क्या है, सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो प्लांट है वो क्या है, सेम है। मैं यहाँ पर प्लांट क्या है, सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस, क्योंकि दो डिफर चीजें हैं। अगर सेम चीज के बीच में होता, सेम फ्लावर के बीच में होता, तो आप सेल्फ पोलिनेशन बोलते, लेकिन यहाँ क्या है, क्या चल रहा है, क्रॉस पोलिनेशन। ये क्रॉस पोलिनेशन आप कब बोलोगे, ये फंक्शनली तो क्या दिखा रहा है, क्रॉस पोलिनेशन दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं जीन के अकॉर्डिंग देखूं, अगर मैं जेनेटिकली देखूं, तो प्लांट तो क्या है, सेम स्पीसीज है। फंक्शनली तो क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली तो ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है ना। जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। क्यों बच्चे, क्योंकि सेम स्पीसीज यूज हो रही है। मैंने आपको अभी बताया, जहाँ सेम स्पीसीज यूज होती है वहाँ ऑटोगैमी होती है, मतलब उसको ऑटोगैमी माना जाता है, और ऑटोगैमी हमेशा क्या दिखाता है, सेल्फ पोलिनेशन दिखाता है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये जेनेटिकली तो क्या दिखा रहा है, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो आएगी नहीं, लेकिन अगर मैं फंक्शनली देखूँ तो दो डिफर चीजें हैं। डिफर का मीनिंग यहाँ पे एक, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, क्रॉस पोलिनेशन दिखा रहा है। और जेनेटिकली ये इक्वल हो गया किसके, ऑटोगैमी के। क्यों, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, जेनेटिकली क्या दिखा रहा है, सेल्फ पोलिनेशन, और सेल्फ पोलिनेशन किसके अंदर आता है, ऑटोगैमी के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, आपका लास्ट है जीनोगैमी। दिस वन इज जीनोगैमी। यहाँ क्या होता है, डिफरेंट प्लांट होते हैं। यहाँ क्या होगा, डिफरेंट प्लांट। हमने यहाँ क्या पढ़ा, एक ही प्लांट में। यहाँ क्या पढ़ा, प्लांट तो एक था, लेकिन फ्लावर क्या थे, डिफरेंट थे। तीसरे में हमने क्या ले लिया, प्लांट ही क्या हो गए, डिफर हो गए। अब देखिए बच्चे, प्लांट डिफर है तो दो अलग अलग स्पीसीज हैं, दो अलग अलग स्पीसीज है, तो वहां पर तो देखिए वेरिएशन आएगी ही आएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें देखने को मिलती है, जीनोगैमी के अंदर, ये भी याद रखना। तो आपका जीनोगैमी यही कहता है, द ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ये चीजें आपको याद रखनी है, कहाँ सेम प्लांट बोला जा रहा है, कहाँ डिफरेंट प्लांट। कभी आप फ्लावर की जगह, डिफरेंट फ्लावर की जगह डिफरेंट प्लांट राइट कर दीजिए, नहीं, ये आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। अलग अलग प्लांट के क्या लिए, एंथर और स्टिग्मा लिए। अब अलग अलग प्लांट की चीज आ रही है, अलग अलग प्लांट का मिक्सअप हो रहा है, तो वहां क्या मिलेगी, आपको वेरिएशन मिलेगी। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन आपकी किसमें आएगी, जीनोगैमी में। ये चीजें आपको याद रखनी है, ऑटोगैमी, then there is geitonogamy, then there is xenogamy, okay। और ये चेस्मो और क्लिस्टो दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दी हुई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।